राजस्थान सीमा से लगी राजगढ़ जिले की खिरचीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1993 में एक बार छोड़कर यहां पर कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व रहा है। यहां से फिर एक बार कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह मैदान में है। उनका मुकाबला पूर्व विधायक एवं कांग्रेस में रहे हजारीलाल दांगी से है। इस बार वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसे जानने के लिए हमने उनसे बातचीत की। हम एक खिलचीपुर विधानसभा में, हमारे साथ है कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह जी। प्रियव्रत सिंह जी, कांग्रेस की परंपरागत सीट और मुकाबला मूल कांग्रेसी से, क्या कहेंगे? कांग्रेस की परंपरागत सीट मुकाबला जिनसे है वो ना तो कांग्रेसी हैं, ना भाजपाई हैं, ना वो किसी व्यक्ति के सगे हैं। अब आप अगर उनकी पूरी सिस्टम समझेंगे, और मैं देखो कैमरे पे फालतू के आरोप लगाता नहीं हूँ, पर सब जानते हैं कि हजारीलाल दांगी 6 चुनाव लड़े, ठीक है। पहला निर्दलीय लड़े थे प्रभुदयाल चौबे, जो उनके गुरु थे, उनके गांव के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मूल कांग्रेसी थे, उनको हराने के लिए गाड़ी बैल पे। दूसरा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद उनको 2 बार जब टिकट नहीं मिला तो वो बहुजन समाज पार्टी में गए। हाथी के चुनाव चिन्ह पे 2008 में चुनाव लड़े। 2013, 18 और 23 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वो मूल कांग्रेसी हैं ही नहीं, क्योंकि अगर वो मूल कांग्रेसी होते तो अपने गाँव के और इस पूरे राजगढ़ जिले की कांग्रेस के पितृपुरुष, भीष्म पितामह, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी खेड़ी के गौरव आदरणीय प्रभुलाल दयाल चौबे जी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। तो उनमें कांग्रेसी होने की तो बिल्कुल भावना है ही नहीं। तो विकास की बातें जरा होती रहती है, लेकिन जाति तो फैक्टर होता ही है। तो पिछली बार की तरह इस बार क्या दोहराएंगे आप? मेरी गिनती तो 0 से शुरू होती है और हमेशा 0 से शुरू होती आई है। 2003 में भी 0 से शुरू हुई थी, चुनाव जीत गया। 2008 में भी 0 से शुरू हुई, चुनाव जीत गया। ये तो जनता जिताती है चुनाव, जाति कभी चुनाव नहीं जिताती। आप बिजली मंत्री रहे हैं, तब और आप में क्या फ़र्क देखते हैं? मैं बिजली मंत्री था तो क्षेत्र की जनता से पूछो, डीपी फ़ोन पे बदलाती थी और ऊर्जा मंत्री का फ़ोन नहीं लगवाना पड़ता था। सामान्य कार्यकर्ता फ़ोन करता था, डीपी बदला जाती थी। एक गांव है धुआंखेड़ी, ज़रूर जाना वहाँ पे। हजारीलाल जी उस गांव से हमेशा चुनाव जीते हैं, सारे चुनाव वो जीतते हैं वहाँ से। पर वहाँ पे 6 डीपियाँ जली हुई थी, मैं ऊर्जा मंत्री था। पास के गाँव चितावलिया गया, जा रहा था मैं, रास्ते में वहाँ के लोगों ने मेरे से कहा, ये जातिवाद की बात बता रहा हूँ आपको, कि मैं कैसे मतलब सर्वहारा वर्ग के लिए काम करता हूँ। उनने मुझसे कहा कि हमने वोट तो आपको दिए नहीं, पर हमारी 6 डीपियाँ जली हुई हैं गांव में। मैंने बोला मैं चितावलिया से आ रहा हूँ। जब मैं चितावलिया से आया तो 2 बिजली कंपनी की गाड़ियाँ 6 डीपियाँ रख के धुआंखेड़ी गाँव में खड़ी हुई थी। तो ये काम करने का जज्बा है। जातिवाद से मैं हमेशा दूर रहा हूँ और मैं हमेशा जनता के बीच में काम करता हूँ। आज बिजली की स्थिति देख लीजिए, 5 घंटे से ज़्यादा पंपलाइन नहीं मिल रही, लगातार डीपियाँ जली हुई हैं, गांव के गांव अंधेरे में हैं और बकाया के नाम पर अंशंड वसूली की जा रही है लोगों से। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? कांग्रेस के वचन पत्र के किन मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? पढ़ो और पढ़ाओ योजना बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, उनके परिवारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आपके 1500 रुपये नारी सम्मान के, देखिए आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को नहीं मिल रहा है, 60 वर्ष की से ऊपर की महिलाओं को नहीं मिल रहा है। मतलब 50% महिलाएं तो उनने मूल में काट ही दी, मूल योजना में ही बाहर कर दी। अब 50% में भी कितनों के फॉर्म नहीं भरे हैं, कितनों को लाभ नहीं मिल रहा है, वो लोग परेशान हो रही हैं, वो लोग चक्कर काट रही हैं। हम लोग नारी सम्मान योजना के अंतर्गत सभी नारियों के सम्मान के लिए, किसी एज ग्रुप का हमने फैक्टर नहीं रखा है, कोई हमने बंदिशें नहीं रखी हैं। हर मातृशक्ति, हर नारी हमारे लिए सम्माननीय है और हम 1500 रुपया अगर सरकार में आते हैं तो नारी सम्मान योजना के माध्यम से मातृशक्ति तक पहुंचाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।